हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे डेल्टा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है। जो नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि त्रिभुजाकार होता है, ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डेल्टा के बारे में हम आपको बता दें कि जो नदी मुख भूमि या फिर डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा जो बहाकर लाए गए अपसादों के जो निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है वह डेल्टा के रूप में जानी जाती है। और फिर डेल्टा का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है। अभी बताया किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है। क्या, डेल्टा का नामकरण करता किसे, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। पहले भी बता चुके हैं कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है फ्रेंड्स, तो वह होती है त्रिभुजाकार। कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार आकृति होती है डेल्टा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वह बताना है जो परिस्थितियों में डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, नदी में बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, या फिर मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी के सभी जो परिस्थितियां हैं ये डेल्टा निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, सहायक होती हैं तीनों बातें कि नदी में बोझ की अधिक मात्रा भी सहायक होती है, मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना भी सहायक है, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना भी इसमें सहायक होता है डेल्टा के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अगर बात की जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसे जरूर याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका फैक्ट ये है कि सुंदरबन या फिर आप लोग कह लीजिए सुंदरबोन भी कहा जाता है इसे। कहीं कहीं किसी एग्जाम में लिख के आता है सुंदरबोन, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, सुंदरबन हो या फिर सुंदरबोन। ठीक है, एक ही नाम है। ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। जो गंगा और मिसिसिपी नदियां डेल्टा बनाती हैं उस डेल्टा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं प्रगतिशील डेल्टा। क्या कहते हैं, तो प्रगतिशील डेल्टा के नाम से जानते हैं जो गंगा और मिसिसिपी नदी बनाती है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें ये प्रगतिशील डेल्टा कैसा होता है, तो जब किसी नदी द्वारा सागर की ओर निरंतर अपने डेल्टा का विकास किया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रगतिशील डेल्टा कहा जाता है। कब, तो जब किसी नदी द्वारा सागर की ओर निरंतर अपने डेल्टा का विकास किया जाता है तो वह प्रगतिशील डेल्टा जो है वह कहलाता है। और फ्रेंड्स, गंगा नदी तथा मिसिसिपी नदी जो है वह इसी प्रकार की डेल्टा बनाती हैं। कौन से, तो प्रगतिशील डेल्टा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो परित्यक्त डेल्टा का निर्माण करती है वह कौन सी नदी करती है, तो वह करती है हुआंगो नदी। कौन सी नदी, तो हुआंगो नदी करती है। ठीक है, और जो कुछ नदियां हैं जो परित्यक्त डेल्टा का निर्माण करती हैं वह सभी नदी हम आपको बताएं। ये होता क्या है, होंगो जो परित्यक्त डेल्टा होती है जो होंगो नदी बनाती है, तो वह क्या होता है फ्रेंड्स, जब किसी नदी द्वारा पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह अलग डेल्टा का निर्माण किया जाता है तब जो पहले वाला डेल्टा होता है ये परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, जब किसी नदी द्वारा पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह अलग डेल्टा का निर्माण किया जाता है वही होता है परित्यक्त डेल्टा। ठीक है, और हुआंगो नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हुआंगो नदी को हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिएगा कि नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नर्मदा और तापी नदी है किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये ज्वरनदीप मुखी करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कि ज्वरनदीप मुखी, ठीक है, तो ये होती क्या है, तो ज्वारद्वीमुखी जो होती है वह सागर तट पर स्थित एक अंधावंद खारे जल का समूह है। ठीक है, कैसा है, तो जो ज्वारद्वीपमुख है ये सागर तट पर स्थित एक आधा बंद होता है खारे जल का एक समूह है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वरंतमुखी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है वह नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो वह है मिसिसिपी नदी। कौन सी है, मिसिसिपी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। कौन सी नदी है फ्रेंड्स, तो मिसिसिपी नदी, याद रखिएगा। अब हम आपको बता दें कि पंजाकार डेल्टा क्या होता है और कौन सी नदियां निर्माण करती हैं। तो जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों के जलोढ़ पदार्थ के जमाव से होता है। इसमें नदी की मुख्य धारा जो है वह बहुत कम शाखा में विभाजित होती है। किसमें, तो पंजाकार डेल्टा में। ठीक है, जो कि मिसिसिपी नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। तो वह किस नदी का डेल्टा है जो चिड़िया के पैर जैसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन IAS PCS में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो निम्न में से कौन सी नदी है वह जो चिड़िया के पैर जैसी डेल्टा बनाती है, तो वह मिसिसिपी ही नदी है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में मिसिसिपी नदी बहुत बार। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट ये है मिसिसिपी नदी के बारे में कि उत्तर अमेरिका के महाद्वीपी का सबसे बड़ा नदी मंडल है। कौन सा, तो मिसिसिपी नदी। ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है और इस नदी का स्रोत जो है मिनेसोटा राज्य की इटास्का झील में है। कौन सी, तो इटास्का झील में है, जहां से ये घुमाव के साथ दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, तो आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। जो गंगा नदी का डेल्टा है वह किस प्रकार का है, तो वह चपाकार डेल्टा है। चपाकार डेल्टा के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और फिर से बता देते हैं कि जब नदी के मुख्य धारा द्वारा पदार्थ का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारों पर सक्रिय रूप में होता है तो वह चंपाकार डेल्टा का निर्माण होता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है, तो जो गंगा नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा जो है कहाँ से शुरू होता है, तो ये गॉड से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स, तो गॉड से शुरू होता है। ठीक है, गंगा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और ये डेल्टा गॉड से शुरू होता है। यही फैक्ट बताया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वरनद्वीमुख का निर्माण करती है। तो पहले भी बता चुके हैं ज्वरनद्वीमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वह करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी करती है फ्रेंड्स, तो वह नर्मदा नदी करती है। और फ्रेंड्स जितनी भी नदियां हैं जो कि ज्वरनद्वीमुख का निर्माण करती हैं वह सभी हम आपको बता दें, तो वह नर्मदा है, ताप्ती है, मैकेंजी है, ऑर्डर है, एल्ब है, सीन है, ऑब है, हडसन है और साइन। ये आदि नदियां जो हैं ये ज्वरनद्वीमुख का निर्माण करती हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है। तो जो नदी द्वारा वृद्धावस्था में जो स्थलाकृति की रचना होती है वह क्या होती है, तो वह होता है डेल्टा। क्या होता है, डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि शुष्क डेल्टा का निर्माण किस क्षेत्रों में कैसे होता है। ठीक है, जो शुष्क डेल्टा का निर्माण होता है क्षेत्र में वह कैसे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्वतपात प्रदेश में, जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है वहीं डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। जो रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में नगर स्थित है वह कौन सा है, तो वह है हनोई नगर। कौन सा नगर है, तो हनोई नगर है। ठीक है, याद रखिएगा। लाल नदी डेल्टा दक्षिण पूर्वी एशिया के वियतनाम देश का एक प्रदेश है। इस प्रदेश को कई प्रांतों में विभाजित किया गया है। किसे, तो हनोई को।
फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। डेल्टा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।